दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूं आपके साथ मीना सिंघवी। शो है टेक्सटी। आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि हम बात कर रहे हैं मैक बुक के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रोसेस क्या है, आगे वो हमें क्या बताने वाले हैं, ये जानते हैं आज के इस एपिसोड में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो फिर से मैक पर आधारित है। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं क्विकली ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा कि जैसे हम विंडोज़ में नेविगेशन करते हैं, तो विंडोज़ में तो आपको पता ही है कि हम अलग अलग की कॉम्बिनेशन के साथ नेविगेशन नहीं करते हैं, सिर्फ एरो कीज़ के साथ नेविगेशन करते जाते हैं और वो हम एंटर करते जाते हैं, तो चीज़ें खुलती रहती हैं। अब कुछ लोग मैक सिर्फ इसलिए ऑब्जर्व नहीं करते या मैक को इसलिए पसंद नहीं करते कि वो सोचते हैं कि की कॉम्बिनेशन हमें ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे इंटरैक्शन, फिर स्टॉप इंटरैक्ट, फिर ये सब चीज़ें ना। और कई बार कमांड जो है एक से ज़्यादा कीज़, दो दो तीन तीन कीज़ हमें की कॉम्बिनेशन में यूज़ करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से वो लोग मैक को जो है वो रेकमेंड नहीं करते या प्रेफर्ड नहीं करते। तो मैं आज यही बताने की कोशिश करूंगा कि हम कितनी इजी नेविगेशन, मतलब ऐसा क्या करें ताकि हमारी नेविगेशन जो है वो बहुत ही इजी हो पाए और हम इससे किस हद तक इजी बना सकते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सबके पास, ताकि ये जानकारियां सबके पास पहुंच पाएं। हमारा मकसद सिर्फ केवल इतना ही है कि आप सब तक जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी तक से परिचित हैं, लेकिन नाम से परिचित हैं, केवल उसके फंक्शनैलिटी से या उसके फीचर्स से, उसकी एक्सेसिबिलिटी से परिचित नहीं है, तो वो भी इसे समझ पाएं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जैसा कि मैंने बताया कि ये वीडियो जो है वो ईजीएस्ट नेविगेशन ऑन मैक के लिए है कि हम किस तरह से इजी तरह से नेविगेट कर पाएं, जिससे हमारा जो एक्सपीरियंस है वो और अच्छा हो पाए। तो ये होता क्या है, बेसिकली वॉइस ओवर में एक फीचर है जिसको क्विक नैव के नाम से जाना जाता है। इन शॉर्ट, क्विक नैव से हमें वीओ की, जैसे मैंने अपनी दो तीन वीडियो जो पहली दो वीडियोस आई हैं उनमें बताया है कि हमें वीओ की को रिमेंबर रखना पड़ता है, उसको साथ में उस की कॉम्बिनेशन से हमें अपनी नेविगेट करना पड़ता है एरो कीज से। लेकिन क्विक नैव अगर आप ऑन करते हैं तो आपको वीओ की को यूज़ ही नहीं करना पड़ता। और हाँ, अगर कोई कमांड है वीओ की के साथ तो तब यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन अगर सिर्फ नेविगेशन करनी है, किसी चीज जगह पे जाना है, ये वो, तब आपको वीओ की यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इंटरैक्ट भी एरो कीज से ही कर सकते हैं, स्टॉप इंटरैक्ट भी एरो कीज से कर सकते हैं। किसी चीज को ओपन यानी कि वीओ स्पेस जैसे करते हैं तो वहां पर भी एरो कीज की मदद से ही आप उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और कहीं आना जाना, उसके लिए जो नेविगेशन होती है, वीओ राइट, वीओ लेफ्ट, वीओ डाउन, वीओ अप, वो भी आप एरो कीज की मदद से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे भी इतना कुछ एरो कीज की मदद से कैसे करेंगे, तो यही हम देखते हैं। सबसे हमें पहले क्विक नैव को ऑन करना होता है। आप इसे वॉइस ओवर की यूटिलिटी में जाके भी कर सकते हैं, कमांडर्स की सेक्शन में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। और मैंने जैसे कहा भी था कि क्विक नैव को हम अगले वीडियो में थोड़ा समझ लेंगे, तो इस वीडियो में हम क्विक नैव को ही पूरा समझेंगे। अभी मैं फाइंडर में जाऊंगा। फाइंडर डेस्कटॉप _texts फोल्ड। फाइंडर में जाने के बाद इस क्विक नैव को ऑन करने की एक शॉर्ट की होती है। आप लेफ्ट और राइट एरो दोनों, सिर्फ दोनों को इकट्ठे प्रेस करोगे तो क्विक नैव ऑन हो जाएगा। क्विक नैव ऑन। मैंने लेफ्ट और राइट एरो दोनों को इकट्ठे दबाया तो क्विक नैव ऑन हो गया। ये वही क्विक नैव ऑन है जो कमांडर्स में इनेबल क्विक नैव का आता है, जो क्विक नैव टैब में, तो वो आपको वहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं।
आफ्टर इनेबलिंग द क्विक नैव आपके पास दो तीन चीजें हैं। देखें, अब सिंपल है, बड़ा सिंपल है। अगर आपको सोचें, अगर आपको वीओ की के साथ वीओ राइट करना था तो उसकी जगह क्या करेंगे, सिर्फ राइट करेंगे, राइट एरो। Hacking tool underscore card. Hacking tool on Clover configure my studio OS X volume data ये volume मैं सिर्फ राइट एरो कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। win 1 data OS X my studio folder Clover config my studio OS data win 1 0 अप डाउन एरो और राइट लेफ्ट एरो विदाउट होल्डिंग अ वीओ की, तो आप करेंगे तो वो ये आगे पीछे जाएगा। ठीक है, अब किसी चीज को हमें खोलना है, ओपन करना है, तब क्या करेंगे। देखिए, ये ओपन करने के लिए जहां पर तो कमांड ओ काम में आता है वहां पे तो कमांड ओ ही आएगा, लेकिन जहां पर भी आपका वीओ स्पेस काम आता है, या आप सोचें कि एंटर कई जगह पे एंटर से रीनेम होता है चीज, तो वो भी काम ये कर देता है। अब इसमें करना क्या होता है, अगर आपको किसी चीज को एक्शन परफॉर्म करना है, यानी कि वीओ स्पेस करना था या ये सब, तो आपको अप और डाउन एरो क्विकली इकट्ठे प्रेस करेंगे आप, अप डाउन एरो, तो वो वाला एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी चीज को इंटरैक्ट करना है तो रादर कि आप वीओ शिफ्ट डाउन एरो करें, आप सिंपली डाउन और राइट एरो दोनों को इकट्ठे आप प्रेस करेंगे तो इंटरैक्ट हो जाएगा। अगर डाउन एरो के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो स्टॉप इंटरैक्ट हो जाएगा। और बाकी तो राइट लेफ्ट अप डाउन को अगर आप स्पेसिफिकली दबाएंगे इंडिविजुअली तो फिर वो आगे पीछे नेविगेट होंगे। अब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। data win 1 data OS my studio Clover config my studio folder माई स्टूडियो वाले फोल्डर पे आके मैंने अप डाउन एरो इकट्ठे दबाता हूँ, देखता हूँ क्या पहुंचता है ये। oh now in my studio window list view table देखो, ये इसने खोल दिया, माई स्टूडियो का फोल्डर खोल दिया और मेरे जो लिस्ट व्यू है वो खुल गया। लेकिन अगर आप कॉलम व्यू अगर आपका चेक्ड होगा तब आपको यहाँ पर आके क्विक नैव को ऑफ कर देना, क्योंकि क्विक जो कॉलम ब्राउजर होता है, कॉलम ब्राउजर में कॉलम व्यू में उसमें आपकी विदाउट व्यू की वैसे ही जो नेविगेशन है वो विदाउट व्यू की होती है, तो फिर इस वजह से आपको वहाँ पे ऑफ कर देना है क्विक नैव को। बड़ा इजी है, लेफ्ट राइट एरो दबाओ, क्विक नैव ऑफ। और अभी मैंने जैसे अभी इंटरेक्ट करना है इस लिस्ट व्यू को, तो मैं डाउन और राइट एरो दोनों इकट्ठे दबा दूंगा तो इंटरेक्ट हो जाएगा। in list view table no selection name ascending order button अच्छा, ये इंटरेक्ट हुआ। अब मैं डाउन एरो से नीचे जाऊंगा, सिर्फ डाउन एरो से। loops folder I'm in loops folder dat folder collapsed I'm in loops folder expanded 23 items enclosed in loops folder out of manage stemps.zip archive my projects folder collapsed अच्छा, जैसे मान लो मैंने खोलना है माई प्रोजेक्ट्स फोल्डर, तो मैं माई प्रोजेक्ट फोल्डर को वैसे तो आप कमांड ओ भी कर सकते हैं तो वो अगला लिस्ट फोल्डर खुल जाता है, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको इंटरेक्ट करें, यानी कि डाउन और राइट एरो दोनों इकट्ठे दबाएं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, वीओ शिफ्ट डाउन एरो भी यही काम करता है जो कि क्विक नैव के समय में डाउन और राइट एरो काम कर रहा है। तो मैं इंटरेक्ट करूंगा, इंटरेक्ट करते ही मैं अप और डाउन एरो दोनों इकट्ठे दबाऊंगा उसको एक्सपैंड करने के लिए। इस फोल्डर को मैं पहले इंटरेक्ट करूंगा, in my projects इंटरेक्ट करने के बाद अप और डाउन एरो इकट्ठे दबाऊंगा उसको व्यू स्पेस करने के लिए, यानी कि एक्सपैंड करने के लिए। row 4 expanded फिर से स्टॉप इंटरेक्ट करूंगा डाउन और लेफ्ट एरो से, out of my projects folder यानी कि मैंने इंटरेक्ट सिर्फ इसको एक्सपैंड करने के लिए किया था इस फोल्डर को, ताकि मुझे ओपन ना करना पड़े, इसी फोल्डर में से ही वो ये फोल्डर जो है वो एक्सपैंड हो जाए लिस्ट व्यू में ही। Binapiate stemps folder chabit.zip archive my songs folder expanded Binapiate master waveform audio level 3 chabit -1 mp3 audio ठीक है, chabit scratch 6 mp3 ये जो डाटा है ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और फिर से अगर आपको इस अगले वाले फोल्डर को देखना है तो या तो आप सीधा, अगर आपके फोल्डर में कम डाटा है तो फिर आप Sand vodka vanna scratch patches folder collapsed आगे भी जा सकते हैं, तो फिर वो आपको अगला फोल्डर दिखा देगा। लेकिन अगर आपको सोचें काफी सारा डाटा है तो फिर इस फोल्डर को कोलैप्स करना है, तो फिर आप Setness chat bin my man loops folder manage stemps.zip archive loops folder my projects folder expanded 2 items ये एक्सपेंडेड है, इसको इंटरेक्ट करेंगे, in my projects folder column 1 अप डाउन एरो इकट्ठे दबाएंगे, row 4 collapsed कोलैप्स हो गया तो स्टॉप इंटरेक्ट कर देंगे, out of my अगला फोल्डर आ जाएगा my songs folder expanded 7 items enclosed फोल्डर। अब माई सॉन्ग्स फोल्डर को भी हम एक्सपैंड कोलैप्स करते हैं,
In. Expanded. Disclosure triangle. Row 5 collapsed. Out of. My patches folder. ये पैचेस का फोल्डर है। इसको भी इंटरेक्ट करने के लिए डाउन और राइट एरो करेंगे In. Patches. और अप डाउन एरो से इसको एक्सपैंड करेंगे और फिर से डाउन और लेफ्ट एरो से इसको स्टॉप इंटरेक्ट करेंगे। Out of. ये फोल्डर एक्सपैंड हो गया। 0. 1. Like piano air pad 0. 2. Piano pads VS. ठीक है, तो ये Out of. एक तरीका है थोड़ा सा। मैं एक आधी जगह पे जाके और दिखाता हूँ आपको। Close window. Desk. QuickTime Play. Logic Pro 10. Logic Pro 10. देखें, Track. हाँ, अगर मैंने इस ट्रैक को इंटरेक्ट करना है, देखें आप लॉजिक का जो मैं नहीं डिस्क्राइब कर रहा, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा और समझाने के लिए क्विक नैव को मैंने इंटरेक्ट करना है। मान लो तो डाउन और राइट एरो किया In track. और लेफ्ट एरो से मैं थोड़ा सा 0. पीछे पीछे Pen. आया। Plus. 0. Point. वॉल्यूम वाला ये स्लाइडर है, इसको इंटरेक्ट किया In slider. और सिर्फ राइट एरो से इसको घटा बढ़ा रहा हूँ। -2. -3 points. -2. -1 plus 0.0 decibels. और मैंने डाउन और लेफ्ट एरो को 3-4 बार दबा दिया। In ठीक है, tracks. Group. In track. Tracks. In track. Tracks header. Group. Tracks time. Tracks header. In tracks. ये मैंने सारी जो ये नेविगेशन है एक ही हाथ से एरो कीज के साथ ही मैंने आपको दिखाई है। सो इतना सा ही है क्विक नैव। और इस क्विक नैव के बारे में एक दो चीजें और बताता चलूं कि अगर क्विक नैव आपका ऑन है तो आप VO+Q करोगे तो क्या होगा? Single key quick nav off. सिंगल की क्विक नैव ऑफ, Single key quick nav on. ये सिंगल की क्विक नैव ऑन, इसे आप ऑन कर सकते हैं। ये आपको कहाँ पे हेल्प करता है? जब आप सफारी में जाते हैं, सफारी में अगर आप क्विक नैव को ऑन करते हैं तो फिर आपका जो जैसे कोई वेबसाइट खोली आपने तो आप सिंपली H से हेडिंग, L से लिंक्स, F से फॉर्म फील्ड्स, ये सब जो है वो उसमें आप रख सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। ये आपको चूज अगर आप ये सिंगल की जो नेविगेशन है अगर आपका ये ऑफ हुआ और क्विक नैप भी अगर आपका ऑफ हुआ तो फिर आपको ऑल द वे वीओ राइट एरो वगैरह यूज करने पड़ेंगे ही। लेकिन अगर आपको हेडिंग वगैरह लेनी है तो फिर आपको कमांड, शिफ्ट और वीओ तीनों की होल्ड करके H से हेडिंग आएंगी, L से लिंक्स आएंगे, ये सब आएंगे। तो बंदा तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, भाई इतना की कॉम्बिनेशन में कैसे यूज करूंगा। और करने में परेशानी भी होती, मुझे भी होती थी, लेकिन मैंने जब ये फाइंड किया तो मुझे बहुत यूजफुल लगा। तो आई थॉट कि मुझे डिस्क्राइब करना चाहिए। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे सफारी की नेविगेशन, सफारी को कैसे यूज़ करना है, और फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे मेल, धीरे धीरे और ऐप्स या सॉफ्टवेयर या और नेविगेशन के हवाले से, या कोई भी अगर बीच में अगर कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी नहीं किया है या आप नए हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशंस इस आने वाली सारी वीडियोस की मिलती रहें। और मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये था आज का शो, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें YouTube के चैनल पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। रेडियो उड़ान को सुनने के लिए बहुत से माध्यम हैं, जैसे कि स्मार्ट स्पीकर, एलेक्सा या गूगल पर आप हमें सुन सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके अलावा आप हमारा ऐप जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, वहां पर हमें डाउनलोड करके सुन सकते हैं। और ना कि सिर्फ स्मार्ट मोबाइल में ही, आप हमें डेस्कटॉप पे भी सुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी एक प्लेलिस्ट, जो कि मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट, जो कि है www.radioudan.com, RADIOUDAAN.com। यहाँ पर विजिट करके आप डेस्कटॉप की प्लेलिस्ट डाउनलोड कर हमें डेस्कटॉप पे भी सुन सकते हैं। इवन वेबसाइट पे भी हमारा प्ले का बटन है, तो उसके जरिए आप प्ले करके डायरेक्ट वेबसाइट से भी हमें सुन सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
व्हाट्सएप का जैसे हमारा ग्रुप है रेडियो उड़ान, तो वहाँ पर आपको अगर जुड़ना है तो आप हमें बता सकते हैं मेल के जरिए। और इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूट्यूब का जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर हिट करिएगा। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, क्योंकि इसी के कारण आपको हमारी जो अपडेट आती है, जो नए अपडेट आते हैं या फिर जो नई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपसे छूटे ना, इसलिए जरूरी है कि बेल आइकन को हिट करें और हमारे रेडियो उड़ान को चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, ये था आज का शो। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और सुनते रहिएगा।